साथियों, राम राम सा। मैं हूं आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर राजस्थान से। साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूं अपना घर आश्रम, जहां मैं रहता हूं ना, श्री गंगानगर के पास में ही एक छोटा सा गांव है पठान वाला। वहां पे ये आश्रम स्थित है। और ये आश्रम जो भरतपुर के अंदर डॉक्टर BM भारद्वाज साहब ने जिस आश्रम की स्थापना करी थी, अपना घर आश्रम, उसी की ये ब्रांच है। और दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना घर आश्रम अपने आप में एक अनूठा आश्रम है। यहाँ पे जो प्रभुजन रहते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनको बच्चों ने भी नकार दिया, जो दीनहीन हो गए, जो लावारिस हो गए, जो बीमार हो गए, जिन्होंने अपनी सुध बुध खो दी, ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके अपना घर आश्रम में लेकर के आते हैं अपना घर आश्रम के संचालक, और उनको बहुत ही प्यार के साथ रखते हैं, अपनेपन के साथ रखते हैं। जो प्यार और जो अपनापन, जो एटमॉस्फेयर उन प्रभुजनों को अपने घर पे मिलना चाहिए, तो वो कहां पे मिल रहा है? या अपना घर आश्रम में मिल रहा है। अपना घर आश्रम अपने आप में एक अनूठा आश्रम है। वहां पर वाकई में आप जब जाते हैं, प्रभुजनों की सेवा करते हैं, अपने हाथों से उनको खाना परोसते हैं, तो आपके मन में एक प्रसन्नता की लहर सी दौड़ जाती है। आपको सुकून सा मिलता है। आपको लगता है कि वाकई में ईश्वर ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है, तो वाकई में ऐसे काम करने के लिए भेजा है। बाकी तो कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में से हमें भटकना पड़ता है, तब जाके ये मनुष्य जीवन मिलता है। कुछ अच्छे काम करने के लिए भेजा है, जिससे हम कुछ भी काम कर लें, हमारे मन में कहीं न कहीं एक तड़प रहती है। लेकिन अगर आप किसी को भोजन करवाओगे, किसी गरीब की सहायता करोगे, तो आपका दिल है वाकई में अंदर से इस बात की गवाही देगा कि हाँ भाई, तूने कुछ किया है। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि मुझे कोई लाइक्स चाहिए, मुझे कोई सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे कोई फॉरवर्डिंग चाहिए, बिल्कुल नहीं। और इसलिए भी मैं शेयर नहीं कर रहा कि मैंने कोई सेवा का काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जब भी मौका मिले, आप गरीबों की सहायता किया करें। जो दीनहीन है ना, उनको हाथ पकड़ के उनका संबल बनने का प्रयास आप किया करें, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये कितना पुनीत का काम है। और अपना घर आश्रम है, वो तो बहुत अनूठी जगह। अपना घर आश्रम कभी भी आपसे चंदा नहीं मांगता, ये रिकॉर्ड है। अपना घर आश्रम के संचालकों को जिन जिन चीजों की जरूरत रहती है, वो ईश्वर को निमित्त करके चार्ट पे लिख देते हैं, और वो सारी चीजें उनको भगवान भेज देता है। क्योंकि वो अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, भगवान के बनाए हुए बंदों के लिए वो चीजें जरूरत होती है। और वो फिर किसी इंसान से क्यों मांगे, वो तो भगवान से मांगते हैं और भगवान उनको आपूर्ति कर देता है। तो इतनी शानदार जगह है, आपको बताऊं। वहां पर इस बार मुझे जब जाने का मौका मिला, मैं तो वहां पे अक्सर जाता रहता हूं। और बकायदा खाना खाने से पहले खाने का भोग ईश्वर को लगाया गया। मैं कहता हूं वो पल तो मैं आज भी सोचता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो प्रभुजन है वहां पर, वो जिस बेकरारी के साथ, जिस उम्मीद के साथ भोजन को देख रहे थे, तब पता चलता है रोटी की कीमत क्या है। ये वो रोटी है जिसको कमाने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, और कोई इंसान तो किसी की रोटी छीनने का काम भी करते हैं। ऐसा काम न किया करें। ये वीडियो जो भी साथी है, जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देखे, तो मनन करे इस बात के लिए कि वाकई में हमारा जन्म क्यों हुआ है भाई। पूरी कितनी प्रजातियां हैं? लाखों, हजारों, सैकड़ों, अरबों प्रजातियां हैं इस दुनिया में। सारी भगवान की बनाई हुई है, सब में ही जीवन है। लेकिन इंसान को कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ भगवान ने भेजा है, हमें दिमाग दिया है, हमें सोझी दी है, हमें कुछ अच्छे काम करने के लिए भी भेजा है। ये नहीं कि हम अपना रूटीन का काम करें, अपने बच्चों का पेट पाल लिया, खुद पढ़ लिया, उनको पढ़ा लिया। हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम दूसरों की हेल्प करें। अगर सड़क पे चलते हुए अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, अगर आप जा करके उसकी मदद करते हैं, तो ईश्वर उसी वक्त किसी छोटे बच्चे की ड्यूटी लगा देता है कि इस आदमी ने इस वृद्ध व्यक्ति की हेल्प करी है, बड़े होने के बाद में इसको कभी जरूरत पड़े तो तू इसकी मदद करना। तो यह है नेकी का फल। ठीक है, तो ऐसे काम आप लोगों को
करना ही चाहिए। भगवान को किसने देखा है भाई? मैं भी भक्ति करता हूं, मैं भी सत्संगी आदमी हूं, मैंने तो भगवान को नहीं देखा। जो भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तपेश्वर हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, किसी ने भी भगवान को नहीं देखा। भगवान को देखना है, भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान के बनाए हुए जो बंदे हैं उनकी सेवा करो। ईश्वर की बनाई हुई जो मखलूक है उसकी सेवा करो। यूं ही थोड़ी बन गया ये शब्द कि नर सेवा नारायण सेवा, ऐसे नहीं बन गया भाई लोगों। इसके पीछे कुछ मायने हैं, तो यही मायने समझाने का मैं आपसे प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अपना घर आश्रम और अपना घर आश्रम जैसे और जो संस्थाएं हैं उनकी दिल खोल करके आप मदद करें, वहां पे जाएं, उनसे मिलें, उनके पास जाकर के उनकी पीड़ा सुने। आप किसी की पीड़ा हर नहीं सकते, लेकिन पीड़ा सुन तो सकते हैं ना। पीड़ा सुनने पर ही उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी आदि। तो ये काम जरूर करना, ये वीडियो अंत तक देखना, ठीक है? बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जल्दी जाओ। ना भाई वहाँ पर मिक्स करेंगे, उसकी समझ गया, वो मतलब सिंगल सिंगल खिलाएंगे। हाँ Africa.